कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकल गए हैं, वापस जाना है घर, मतलब प्रीति के मम्मी के घर। नहीं, आपका तो पता है मेरे को, आप रिटायरी है। हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले देखो कौन मिले, अपने वेल विशर्स और हमारे सब्सक्राइब। भैया आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी वाइफ इनके व्लॉग देखती है, किरण शर्मा। हाँ। और जैसे भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया चाय लेके आए ना, कह रहे प्रीति को ले कहते हो व्लॉग करते हो। देखो प्रीति शॉक की। मम्मी को देख के मेरे को लग गया, याद आई ना कि आप ब्लॉग बनाते हो वैसे। हाँ जी, आपने सारे ब्लॉग देखती है तो आपका पता है कि आप क्या बहुत अच्छी चाय बनाई आपने, बहुत अच्छी चाय बनाई। भैया कहते मेरी वाइफ जाती है घर पे, पहले मेरे को की सारी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे, और भैया ने फटाफट से फोन करके उनसे हमारी बात करवाई। क्या नाम है उनका, मैम का? किरण शर्मा। इधर ही घर है ना आपके सामने। बढ़िया बढ़िया सिड्डू बना के खिलाएंगे पक्का। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई डोंट थिंक मैंने ये व्लॉग स्टार्ट भी किया नहीं किया है। हम लोग जस्ट अभी घर पहुंचे। मैंने ना ये एक ना कैप्सूल लिए हैं, जैसे प्रिया का नाक बंद हो गया था ना, तो मैंने ये वाले लिए हैं, जिसमें कि ना ये किसने खोल दिया है, जिसमें कैम्फर है, क्लोरोथाइमोल, यूकेलिप्टस, मेंथोल, टेरिपिनोल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, ब्रीथफुल। तो ये वाले ना मुझे किसने कहा था कि आप ना ये वाले घर पे रखें, जैसे प्रिया का नाक ब्लॉक हुआ ना, तो एकदम से ये काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। बच्चों के लिए नहीं होते बट बड़ों के लिए होते हैं ये। और ये मैंने एक ली थी पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोम पेरिडोन साथ में इसलिए लेते हैं ताकि अगर हमें गैस बने, उसके साथ साथ हमें चक्कर भी आए तो काफ़ी सही करती है। तो आते टाइम मैंने ये मेडिसिन ली है 2-3। और ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग आज गए थे कोर्ट में बिलासपुर में, क्योंकि मेरे एडवोकेट से मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो कि सिर्फ आज के दिन ही होने थे। तो वो सब मैं करके आई हूँ। और अब मेरी इतनी बुरी हालत है ना, आते टाइम रास्ते हमने खाना खाने रुके थे, मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद मुझसे ना खाना ही नहीं खाया, मेरे से खाना ही नहीं खाया गया। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, तो फिर मेरे से जितना मैंने खाना खाया उतना हुआ, बाकी फिर हम लोग आ गए थे। फिर रास्ते में आते टाइम मैंने दूध के पैकेट लिए, दही के पैकेट लिए, क्योंकि घर पे ऐसे दूध और दही नहीं था, तो फिर वो वाले पैकेट्स लिए हमने। और बस अब मैं जाके बनाऊंगी चाय। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ। सो कोर्ट में जाना, जैसे मैं कोर्ट में गई ना, वहाँ कोर्ट में दीवारों को देखना, कोर्ट को, हर चीज़ को देखना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मैं उन सबको ना देख के सोचती थी कि यार ये सिलसिला ना बहुत, मतलब इस चीज़ को सिर्फ वही सोच समझ सकता है जो कभी कोर्ट में गया हो। क्योंकि ना जब हम वहाँ पे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ना लाइफ हमारी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं है, उतने खुश नहीं है जितना हर कोई अपनी लाइफ में रहता है। तो क्योंकि अब मेरी 30th को हेयरिंग भी है, आप लोगों को ऑब्वियसली पहले पता ही होगा, सबको पता होगा कि 30 अप्रैल को हेयरिंग भी है, तो उसके लिए भी। और वैसे भी मुझे 2 एडवोकेट से और भी मिलना था, तो मैं उनसे भी आज मिली हूँ। तो आज मेरे बहुत सारे काम जो थे पेंडिंग थे, वो मेरे सारे काम आज हो चुके हैं। सो इसलिए मेरे को वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। 1-2 चीज़ें साथ में और भी थी, वो भी मैंने की है। तो वो जब भी जैसे सही टाइम आएगा तब आपको लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा उसका भी। और आज मैं सुबह से ना इतना परेशान हूँ ना, मतलब परेशान तो मैं बहुत दिनों से ही हूँ। तो बट सुबह से मेरे इतना हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है ना, और ऊपर से मतलब मुझे कभी वैसे सर में दर्द कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, मतलब 1-2 दिनों से, जैसे अभी ये 1-2 दिन चल रहे हैं, इनमें हुआ एक बार मेरे को पहले बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैंने आपको बताया भी था शायद। नॉर्मली मुझे ऐसे हेडेक वगैरह कुछ नहीं होता, बट आज मेरी तबीयत बहुत अजीब सी, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मतलब मैं खाना खा रही थी, मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके मुझसे खाना ही नहीं खाया गया। तो अब मैं चाय बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कुछ अच्छे से अपना काम करूंगी।
और मेरे ना व्लॉग्स ही नहीं बन पा रहे। मुझे लगता है कि यार जैसे ना सबकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है सारी चीज़ों से, बट मेरी ज़िंदगी में जो कोर्ट कचहरी के चक्कर है ना, इसकी वजह से ना मेरी जैसे होती है ना कि लाइफ एक नॉर्मल इंसान जैसी लाइफ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे अकेली को फेस करना होता है। बहुत सारा दुख है जो सिर्फ मेरा दुख है, सिर्फ मेरा, वो किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती, ना कोई वो दुख बता सकता है। ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी ना प्रीति तुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ तो ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, और जिस सिचुएशन में है उसमें सिर्फ दुख है। तो इस दुख के साथ या तो रो रो के टाइम निकाल दो या फिर हंस के जी लो, तो ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं। बाकी आई विश कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। व्लॉग्स ही नहीं बन पाते, समझ में नहीं आता कि ऐसे मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाती हूँ। अब ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं, 100 चीज़ें साथ में और करने वाली होती है, तो मैं हर चीज़ अपने व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा ही बनाती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ व्लॉग्स में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि घर को देखना, काफ़ी सारी चीज़ें और भी करना, तो व्लॉग नहीं बन पाता है। मतलब मुझ पे सिर्फ व्लॉगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझ पे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसीलिए ना मेरी व्लॉगिंग लाइफ बहुत पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे व्लॉग्स बनाना बंद ही ना हो जाए, क्योंकि इतना पीछे 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 सब कुछ छूट रहा है। पता नहीं भगवान जाने की ज़िंदगी में क्या हो, या भगवान मुझे सिर्फ इतना सा स्ट्रॉन्ग कर दो या इतना सा वो कर दो कि मेरे कम से कम मैं अपनी व्लॉगिंग तो रेगुलर कर पाऊँ। क्योंकि व्लॉगिंग में ऐसा नहीं कि जस्ट हमने सिंपल अपने डे को दिखाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप व्लॉग में नहीं दिखाना चाहते हो। एंड आपको बहुत कुछ सोच समझ के व्लॉग बनाने पड़ते हैं। बट मैं आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था उसमें सब लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छे से कमेंट्स किए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि प्रीति अपनी व्लॉगिंग को स्टॉप मत करो, अपने व्लॉग्स टाइम पे डालो। आई नो मुझे व्लॉग टाइम पे ही डालने चाहिए, लेकिन शायद मेरी जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वही ऐसी है जो मुझे अनुमति ही नहीं देती कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो खुल के दिखाऊँ, या जो भी सिचुएशंस है ज़िंदगी की मैं उनसे कभी बाहर निकल पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी भी एंड होंगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सब कभी बंद नहीं होगा। हाँ जी, घर पहुँच के ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। आते टाइम ना मैं बिस्किट भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि घर में जाकर शायद मेरी भूख लग जाए, तो मैं अभी चाय के साथ ना बिस्किट खाऊंगी, और तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मैंने अभी जस्ट ऊपर चाय रख के आई हूँ, मेरे को कोई बुला रहा है, मैं देखती हूँ कि मेरे को कौन बुला रहा है बाहर। अभी हम पियेंगे एक कप चाय, इसके साथ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पेंड करती हूँ। और आज मेरा बहुत अजीब सा मन है, एंड अब मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब सी लग रही है मुझे खुद को। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो मैंने ना इस व्लॉग को ना एंड कर दिया था यार, मुझे सब ना चींटियाँ कैसे है। सो मैंने इस व्लॉग को एंड कर दिया था, बट अब मुझे लगा कि चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग ना बहुत दिनों से मेरे व्लॉग्स ही नहीं आ रहे हैं। और मैंने जस्ट 1-2 दिन पहले व्लॉग डाला था एक, वो मैंने बहुत मुश्किल से एडिट करके डाल दिया, क्योंकि एक तो मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जो आप व्लॉगिंग लाइफ ना एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ होती है रियल लाइफ से। व्लॉगिंग और जो हम अपनी लाइफ का कुछ 10% दिखाते हैं यूट्यूब पे,
बाकी उसके बैक ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें चलती है जो शायद हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। मतलब इंसान कितना कैमरा उठाएगा दिन में। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ में ना इंसान को अपनी लाइफ का हर डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एंड मुझे ये जो कुछ टाइम है जिसमें मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, मुझे इस टाइम ने ना एक चीज़ रियलाइज़ करवाई कि प्रीति अपनी लाइफ के डिसीज़न, अपनी लाइफ की चीज़ें जो भी है ना वो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। इन द एंड इंसान बहुत अकेला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलूँ कि परिवार वाला कोई मेरे साथ नहीं, सब लोग मेरे साथ है, बट एक मेंटली ना एक इंसान के माइंड में होता है। और ना वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ इन द एंड तुम अकेली होगी, तुम्हारी लाइफ के डिसीज़न, तुम्हारी हर चीज़ तुमको अकेले करनी होगी। तो वो चीज़ें मुझे आज रियलाइज़ होती है कि हाँ वो सब चीज़ें सही थी। सो अब ना जैसे मैं अपने व्लॉग्स नहीं बना पाती, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरा मन करता है यहाँ व्लॉग बनाओ ऐसे करो, बट आप नहीं कर पाते हो बहुत सारी उनमें सिचुएशन में। तो अब मुझे यही लगता है कि ठीक है, अब मैं अपने व्लॉगिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी, अपनी लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगी एंड अपनी सब चीज़ों को मैं अच्छे से अभी आगे लेके जाऊँगी। और मन मेरा बहुत 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 भरा है, ऐसे लगता है कि अभी रो दूँगी, लेकिन लाइफ ऐसी चल रही है, टाइम ऐसा चल रहा है कि रोने तक का भी टाइम नहीं है अगर आप सच पूछो तो ऐसी ही ज़िंदगी है एंड ऐसे ही चलती रहेगी। और कल वैसे तो आज ही मैंने एक चीज़ के लिए कुछ सोचा था, बट हो सकता है मैं उसको कल देखूं कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने एक चीज़ सोची है तो अभी देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो पाती है वो चीज़ देन मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो मतलब कुछ है ऐसा तो मैं आपको बताऊँगी। और इस व्लॉग का भी हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी के ना बहुत ही ना जो मेरी व्लॉगिंग है मैं उसको बहुत डिफरेंट तरीके से मतलब करूँगी तो अपनी डेली व्लॉगिंग ही, बट बहुत सारी चीज़ें मैं उनमें से ना मिनिमाइज़ कर दूँगी। एंड बस अपनी ज़िंदगी, मैं, मेरा कैमरा, आप लोग, बस इतना सा रहेगा। सो इसके साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ अब मेरी व्लॉगिंग में ना ऐसा ना हो कि मुझे एक दिन व्लॉग डालो 10 दिन व्लॉग ना डालना पड़े। अब मैं अपने व्लॉग से रेगुलर टाइम पे डालूँ एंड जो भी परेशानियाँ हैं ना मेरी ज़िंदगी की, उनको या तो मुझे ऐसी लाइफ देते ही ना भगवान, अगर दी है परेशानियाँ दी है तो इनको ख़त्म कर दो। क्योंकि ना लोगों को लगता है कि सिर्फ एक चीज़ है, बैक ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, और इंसान खुल के इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो आप नहीं बयान कर सकते, क्योंकि ऐसी ही ज़िंदगी है।